हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज मैं आप सभी क्लास 12 ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिन सारे टॉपिक्स में से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो देन आप अपने एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बताने वाली हूँ, उन सारे टॉपिक्स को आप लोगों को गलती से भी स्किप नहीं करना है। इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद ही आप लोगों को अपने एग्जामिनेशन में अपीयर होना है। आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर योर क्लास 12 हिस्ट्री एग्जाम प्रिपरेशन। प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपका फर्स्ट चैप्टर है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। इस चैप्टर का आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। इस टॉपिक में से हड़प्पन पीपल का जो फूड हैबिट था या फिर हड़प्पन पीपल के द्वारा कौन से एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को करने के लिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोहनजोदारो अ प्लान अर्बन सेंटर। इस टॉपिक में से हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो टाउन प्लानिंग था वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिटीडल एंड लोअर टाउन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेइंग आउट ड्रेन्स। इस टॉपिक में से हड़प्पन सिविलाइजेशन में ड्रेनेज सिस्टम का जो फीचर्स है फीचर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। इस टॉपिक में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के क्या क्या फीचर्स थे वो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिटीडल। इस टॉपिक में से ग्रेट बाथ के फीचर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। आपका सिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा किस तरीके से ब्यूरियल्स का इस्तेमाल किया जाता था टू फाइंड आउट द सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछा जा सकता है ना। आपका सेवेंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है सील्स स्क्रिप्ट एंड वेट। इस टॉपिक में से हड़प्पन स्क्रिप्ट को एनिजिमेटिक स्क्रिप्ट क्यों कहा जाता था, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या वो रीजंस थे जिस वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोलैप्स हो जाता है या फिर डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। एंड नाउ आपका लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इस टॉपिक में से हड़प्पन रिलीजन के बारे में पूछा जा सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर दैट इज ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। मैक्सिमम टाइम यही देखा गया है कि इन्हीं सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप लोग को इन सारी टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना है एंड मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपके फर्स्ट चैप्टर में से एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। आपका सेकंड चैप्टर है किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। इस चैप्टर का आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है द अर्लीस्ट स्टेट। इस टॉपिक में से 6th सेंचुरी BCE को एक मेजर टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता था, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है फ्रॉम दिस टॉपिक। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से ये बन सकता है कि क्या वो रीजंस थे जिस वजह से मगध महाजनपद मोस्ट पावरफुल महाजनपद था ना। आपका सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है एन अर्ली एम्पायर। इस टॉपिक में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कौन से सोर्सेज है मौर्यन एम्पायर के या फिर अशोकास धम्मा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक में से वो है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रॉम दिस टॉपिक ना। आपका थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेड इन द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। इस टॉपिक में से 6th सेंचुरी BC के टाइम पीरियड के दौरान जो ट्रेड होता था ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉइन्स एंड द किंग्स। इस टॉपिक में से कॉइन्स के जो फीचर्स है वो पूछा जा सकता है। एंड नाउ आपका लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंस्क्रिप्शन का क्या क्या लिमिटेशन होता है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। दिस 5 वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर सेकंड चैप्टर विच इज किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। एंड मैक्सिमम टाइम यही देखा जाता है कि इन्हीं सारे 5 टॉपिक्स में से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। योर थर्ड चैप्टर इज किनशिप कास्ट एंड क्लास। इस चैप्टर का आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारता। इस टॉपिक में से महाभारता को एक कोलोसल इपिक क्यों कहा जाता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर VS सुथांकर के द्वारा किस तरीके से महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को प्रिपेयर किया गया था। ये क्वेश्चन भी इस टॉपिक में से पूछा जा सकता है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है किनशिप एंड मैरिज। इस टॉपिक में से फैमिलियल रिलेशनशिप या फिर सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत या फिर रूल्स ऑफ मैरिजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक द राइट ऑक्यूपेशन। इस टॉपिक में से आइडियल ऑक्यूपेशन या फिर वर्ण सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी।
इस टॉपिक में से पैट्रोलिनी के आइडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे कौन व्यक्ति थे जिनके पास राइट होता था प्रॉपर्टी को ओन करने का। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ना फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैंडलिंग टैक्स। इस टॉपिक में से महाभारत के जो अलग अलग एलिमेंट्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड नाउ सिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है आ डायनेमिक टैक्स। महाभारत को एक डायनेमिक टैक्स क्यों कंसिडर किया जाता है, ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोगों को इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है फ्रॉम योर थर्ड चैप्टर विच इज किनशिप, कास्ट एंड क्लास। नाउ योर फोर्थ चैप्टर इज थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। इस चैप्टर का आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अ ग्लिम्स ऑफ सांची। इस टॉपिक में से शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहां बेगम का जो कंट्रीब्यूशन था इन द प्रिजर्वेशन ऑफ सांची स्तूपा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है द बैकग्राउंड। इस टॉपिक में से मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी को एक मेजर टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स द मैसेज ऑफ महावीरा। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से जैनिज्म की फिलोसफी या फिर आइडियाज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर महावीरा के टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट। इस टॉपिक में से बुद्धा के टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर बुद्धिज्म के ग्रोथ या फिर स्प्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्तूपा। इस टॉपिक में से स्तूपा के फीचर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ना सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कवरिंग स्तूपास द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। इस टॉपिक में से क्या वो रीजंस थे जिस वजह से सांची स्तूपा आज तक सर्वाइव करते हैं, वेरस अमरावती जो स्तूपा है वो आज के टाइम पीरियड में खत्म हो गया है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो गया है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रॉम योर सिक्स टॉपिक। ना सेवंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्कल्पचर। इस टॉपिक में से सांची स्तूपा में जो अलग अलग स्कल्पचर्स है उनके क्या क्या फीचर्स है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है द डेवलपमेंट ऑफ महायाना बुद्धिज्म। इस टॉपिक में से महायाना एंड हिनायाना बुद्धिज्म के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है द ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म। किस तरीके से पुरानिक हिंदुइज्म का ग्रोथ होता है, ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम योर नाइन्थ टॉपिक। जैसे कि आपका ये जो फोर्थ चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, इसी वजह से इस चैप्टर में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बट फिर भी अगर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, वो है बुद्धा का टीचिंग्स या फिर बुद्धिज्म का किस तरीके से स्प्रेड होता है, एंड दूसरा है जैनिज्म का फिलोसफी एंड महावीरा का टीचिंग। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर क्वेश्चन है फ्रॉम योर फोर्थ चैप्टर। नाउ योर फिफ्थ चैप्टर इज थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। इस चैप्टर में 3 फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में बताया गया है। पहला है अल बिरूनी। अल बिरूनी के द्वारा जो किताब उल हिंद लिखा गया था, किताब उल हिंद का क्या फीचर है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। या फिर अल बिरूनी को जब वो इंडिया को समझ रहे थे उनको कौन से बैरियर्स फेस करने पड़े, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अल बिरूनी के द्वारा इंडिया में जो कास्ट सिस्टम था उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। दूसरे फॉरेन ट्रैवलर थे इब्न बतूता। इब्न बतूता का जो अकाउंट था ऑफ इंडियन सिटीज़, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा इब्न बतूता के द्वारा इंडिया में जो कम्युनिकेशन या फिर जो पोस्टल सिस्टम था उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया था, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ इब्न बतूता के द्वारा जो स्लेवरी का प्रैक्टिस होता था इंडिया में उसके रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड फॉरेन ट्रैवलर थे फ्रैंकोइस बर्नियर। उनके द्वारा क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया था, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एंड दूसरा है कार्ल मार्क्स के द्वारा जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट दिया गया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इन सारे क्वेश्चंस के अलावा इंडिया में वेमेन का जो कंडीशन था या फिर जो सती का प्रैक्टिस था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नाउ योर सिक्स्थ चैप्टर इज भक्ति सूफी ट्रेडिशन। इस चैप्टर का आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोएम्स ऑफ प्रेयर्स। इस टॉपिक में से अलवार्स एंड नयनार्स का जो फिलॉसफी था ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। या फिर अलवार्स एंड नयनार्स का कास्ट सिस्टम के प्रति जो एटीट्यूड था या फिर भक्ति मूवमेंट का कैसा रिलेशन था विद द स्टेट, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट टॉपिक से बन सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है द वैराशिवा ट्रेडिशन इन कर्नाटका। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से वैराशिवा ट्रेडिशन की फिलॉसफी या फिर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। इस टॉपिक में से इस्लाम के फीचर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रोथ ऑफ सूफिज्म। इस टॉपिक में से सूफिज्म का किस तरीके से ग्रोथ होता है या फिर सूफिज्म का क्या फिलॉसफी है, क्या प्रैक्टिसेस है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है द चिश्तीज इन द सबकॉन्टिनेंट। सो इस टॉपिक में से चिश्ती सिलसिला के फीचर्स या फिर चिश्ती खानका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है कबीर। सो कबीर का खासकर जो अल्टीमेट रियलिटी का जो कॉन्सेप्ट था, सो वो काफ़ी बार रिपीट किया गया है, वो काफ़ी बार पूछा गया है। सो आपको अल्टीमेट रियलिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीराबाई। सो मीराबाई के भी फिलोसफी या फिर बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आपका सिक्स चैप्टर भी एक लेंथी चैप्टर है। सो इसी वजह से सिक्स चैप्टर में भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं ना। आपका सेवन चैप्टर है एन इम्पेरियल कैपिटल विजयनगर। सो इस चैप्टर का आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है द एपोजी एंड द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। सो इस टॉपिक में से क्या वो रीजंस थे जिस वजह से विजयनगर एम्पायर का फॉल हो जाता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। या फिर रामा राया का क्या रोल था इन द डिक्लाइन और इन द फॉल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। सो ये क्वेश्चन भी इस टॉपिक से बन सकता है ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है द रायास एंड द नायकास। सो इस टॉपिक में से अमारा नायका सिस्टम का क्या क्या फीचर है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ना। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है विजयनगर द कैपिटल एंड इट्स इन्वायरन। सो इस टॉपिक में से विजयनगर एम्पायर में जो वाटर का सोर्सेज था, ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। साथ ही साथ विजयनगर में जो फोर्टिफिकेशंस था, खासकर जो अब्दुल रजाक के द्वारा डिस्क्राइब किया गया था, सो ये भी एक बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड इसके अलावा विजयनगर में जो एग्रीकल्चरल लैंड थे उसको भी क्यों फोर्टिफाइड किया गया था, सो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है ना। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है रॉयल सेंटर। सो रॉयल सेंटर में जो महानवमी डिब्बा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। महानवमी डिब्बा काफ़ी बार रिपीट किया गया है। सो रॉयल सेंटर के क्या क्या फीचर्स थे या फिर महानवमी डिब्बा के क्या फीचर थे, सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड ना फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है द सेक्रेड सेंटर। सो इस टॉपिक में से विरूपाक्षा टेम्पल या फिर विटाला टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। योर एट चैप्टर इज पीजन्स जमींदार एंड द स्टेट। सो इस चैप्टर का आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो इस टॉपिक में से एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज या फिर इरिगेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचायत एंड द हेडमैन। सो इस टॉपिक में से ऑफ कोर्स विलेज पंचायत एंड हेडमैन के फंक्शन या फिर रोल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेमेन इन एग्रीगियन सोसाइटी। सो इस टॉपिक में वेमेन का क्या रोल होता था, सो ये पूछा जा सकता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेस्ट एंड ट्राइब। सो इस टॉपिक में से फॉरेस्ट ड्वेलर के लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है द जमींदार्स। सो इस टॉपिक में से जमींदार का मुगल एम्पायर में क्या रोल होता था, सो ये एक बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। नाउ सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। सो मुगल एम्पायर में लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा होता था, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईने अकबरी। सो आईने अकबरी की इंपॉर्टेंस या फिर लिमिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 कलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। सो इस चैप्टर का आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बंगाल एंड द जमींदार। सो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस टॉपिक में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट के क्या क्या फीचर्स होते थे या फिर क्या वो रीजंस थे जिस वजह से परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। आखिर जमींदार क्यों फेल हो जाते थे अपने रेवेन्यू डिमांड को पे करने के लिए। साथ ही साथ जोतेदार्स का कैसा रोल होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जमींदार को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता था। एंड फिफ्थ रिपोर्ट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके फर्स्ट टॉपिक से पूछा जा सकता है ना। आपका सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है द हो एंड द प्लाव। सो इस टॉपिक में से राजमहल हिल्स में रहने वाले जो पहाड़ियास पीपल थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर संथाल रिवॉल्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है देन केम द कॉटन बूम। सो जब अमेरिका में अमेरिकन सिविल वार चल रहा था, सो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है डेक्कन एरिया में रहने वाले रायट्स के लाइफ के ऊपर। सो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। नाउ योर नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 10 रेबल्स एंड द राज। सो योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लीडर्स एंड फॉलोवर्स। सो इस टॉपिक में से खासकर बहादुर शाह जफर का जो रोल था इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज। सो इस टॉपिक में से अलग अलग टाइप के जो र्यूमर्स सर्कुलेट हो रहे थे उस टाइम पीरियड के दौरान, सो वो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर आखिर लोग इन सारे र्यूमर्स के ऊपर बिलीव क्यों करते थे, सो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है अवध इन रिवॉल्ट। सो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस टॉपिक में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस के फीचर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रिटिशर्स के द्वारा अवध को किस तरीके से कॉन्क्वेस्ट किया गया, तालुकदार्स का कैसा रोल होता था, एंड इंडियन सिपॉयज एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बीच में कैसा रिलेशन होता था। सो ये सारे ही क्वेश्चन इसी टॉपिक से बिलोंग करते हैं एंड ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ना फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है द विजन ऑफ यूनिटी। सो इस टॉपिक में से खासकर रेबल प्रोक्लेमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रेशन। सो आखिर ब्रिटिशर्स के द्वारा किस तरीके से 1857 के रिवॉल्ट को सप्रेस किया गया, सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमेजेस ऑफ द रिवॉल्ट। सो इस टॉपिक में से आर्ट एंड लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर रानी ऑफ झांसी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ योर नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 11 महात्मा गांधी एंड द नेचुरलिस्ट मूवमेंट। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इस चैप्टर से एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। सो आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो क्या वो रीजंस थे जिस वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, या फिर गांधी जी का क्या रोल था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम योर फर्स्ट टॉपिक। नाउ योर सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अ पीपल्स लीडर। सो इस टॉपिक में से गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरीके से गांधी जी एक पॉलिटिकल लीडर होने के साथ साथ एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ना आपका थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है द सॉल्ट सत्याग्रह। सो ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि क्या वो रीजंस थे जिस वजह से सॉल्ट सत्याग्रह होता है, सॉल्ट सत्याग्रह में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, या फिर सॉल्ट सत्याग्रह का क्या सिग्निफिकेंस था, क्या इंपॉर्टेंस था, या फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ना फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट। सो अगेन क्या कजेस थे क्विट इंडिया मूवमेंट के, क्या फीचर्स या फिर सिग्निफिकेंस थे क्विट इंडिया मूवमेंट के। सो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है द लास्ट हीरोइक डेज। सो इस टॉपिक में से गांधी जी का जो लास्ट के कुछ आवर्स थे उन्होंने क्या कुछ किया, सो ये सब कुछ पूछा जा सकता है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोइंग गांधी। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये जो लास्ट टॉपिक है इसको स्किप कर देते हैं, बट अगर आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को चेक करोगे सो इस टॉपिक में से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खासकर गांधी जी के पॉलिटिकल करियर को जानने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेस है, सो सोर्सेज से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सो आप लोगों को लास्ट टॉपिक को स्किप नहीं करना है ना। आपका लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो इस चैप्टर का आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस टॉपिक में से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है द प्रॉब्लम विद सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सेपरेट इलेक्टोरेट से रिलेटेड जो डिबेट एंड डिस्कशन हुआ था, सो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है द पावर्स ऑफ द स्टेट। सो एक स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड सेंटर के लिए अलग अलग लीडर्स के द्वारा जो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स किए गए थे, सो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर स्टेट एंड सेंटर के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर है, सो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। सो नेशनल लैंग्वेज से रिलेटेड जो डिबेट एंड डिस्कशन हुआ था, गांधी जी का क्या ओपिनियन था नेशनल लैंग्वेज को लेकर, सो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड इन सारे टॉपिक्स के अलावा डिप्रेस कास्ट जो ट्राइबल पीपल थे, जो आदिवासी पीपल थे, एंड जो माइनॉरिटी पीपल थे, सो उनके राइट्स से रिलेटेड जो भी आर्ग्यूमेंट्स, जो भी डिबेट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, सो वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो चैप्टर नंबर 12 के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे एंड मैंने साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए। सो विद दिस हमने आपकी क्लास 12 हिस्ट्री के सारे ही चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया। बट वेट, अभी आप लोग वीडियो का एंड मत कीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो अगर आपको अपने हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना है देन प्लीज चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो अगर आप उन सारे वीडियोज को देखते हो देन सच में वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि उन सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी मैंने हर एक चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो बनाया है। सो आप उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हो अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए। एंड साथ ही साथ अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री के हर एक चैप्टर्स को रिवाइज करना है बहुत ही कम टाइम पीरियड में, देन प्लीज़ आप मेरे वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। उसमें मैंने बहुत ही कम टाइम में हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ वन शॉट वीडियोज़ का जो नोट्स है, अगर आप सारे नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो देन कहीं ना कहीं आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। एंड सारे ही नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड किया है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है देन प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इन सारे वीडियोस के अलावा मैं आप लोगों को और एक वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ जिसमें मैं आप लोगों को क्लास 12 हिस्ट्री के हर एक चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शेयर करूंगी। सो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। सो विद दिस आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ये सारे ही टॉपिक्स सच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से एनालाइज किया है एंड उसके बेसिस पे ही
मैं आप लोगों के साथ ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ इन सारी टॉपिक्स को आप लोग ज़रूर अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ कमेंट में डाउन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाइक दिस। So now see you all soon in my next video. Till then, bye bye and stay tuned with my channel and thanks for watching my video.